महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से धार्मिक राजनीति शुरू होती दिखाई दे रही है। शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और भाजपा नेता व पूर्व सांसद नवनीत राणा के बीच पुराना हनुमान चालीसा विवाद एक बार फिर से नए रूप में सामने आया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने नागपुर में राम रक्षा आरती के जरिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भाजपा और सत्ता पक्ष पर कड़ा प्रहार किया, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के विरोध में अमरावती में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर फिर से ठाकरे ग्रुप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हनुमान चालीसा का विरोध किया था। उनकी पार्टी ने हमारे घर के सामने हंगामा किया और फिर उद्धव सरकार ने मुझे और मेरे पति को 14 दिनों के लिए जेल में डाल दिया था। इतना ही नहीं, अब जब उनकी सत्ता चली गई है, पार्टी टूट गई है और विधायक छोड़कर जा रहे हैं, तब उन्हें अचानक भगवान राम और हनुमान जी की याद आ रही है। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि जनाब उद्धव ठाकरे जी, जिनके नाम के आगे जनाब लग गया है, उन्होंने बहुत देर कर दी राम रक्षा की बातें करना और राम रक्षा के नाम पे अपने पक्ष को बचाने के लिए। आज हमारे मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी के घर के बिल्कुल पास में एक मंदिर के बाहर आंदोलन कर रहे हैं राम रक्षा के नाम पे और अपने पक्ष को मजबूत करने की बातें वो कर रहे हैं। मुझे लगता है जनाब उद्धव ठाकरे जी को याद दिलाना चाहूंगी, 33 महीने की सरकार में जब आप मुख्यमंत्री थे तब मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और रवि जी जो तीसरे बार विधायक थे अमरावती से, उन्होंने सिर्फ इतना अनाउंस किया था, जो भी गलत साया हमारे पूरे महाराष्ट्र में फैला उसको मिटाने, दूर करने के लिए, संकट दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पठन हम लोगों को करना है। तो मुझे मुंबई से धमकियां आती थी, अगर तुमने मुंबई पैर रखा तो तुम्हारे दोनों पैर काट दिए जाएंगे। आज वही जनाब उद्धव ठाकरे जी हैं जो अयोध्या में जब रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर बना और उसका उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, देश के प्रधानमंत्री से लेके विश्व के सभी बड़े लोग वहां पे दर्शन के लिए आए, तब उद्धव ठाकरे जी रामलला के दर्शन करने भी नहीं गए, क्योंकि उनका घमंड और उनका अहंकार इतना बड़ा था कि रामलला को उन्होंने छोटा उस वक्त कर दिया था। और आज वो राम रक्षा की बातें करते हैं, वो राम रक्षा नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री साहब का दिल देखिए, उनके घर के पास में आके वो राम रक्षा आंदोलन कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं राम की जो भी बात करेगा उनका दिल से स्वागत करेंगे। पर जनाब उद्धव ठाकरे जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, राम भक्त देवेंद्र फडणवीस जी हैं जो लोगों का स्वागत कर रहे हैं राम रक्षा आंदोलन करने के नाम पे, जो अपने पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। एक तुम जनाब उद्धव ठाकरे जी हैं, जब सिर्फ हनुमान चालीसा का नाम बोला था तो पैर छाटने से लेके, रात में लॉकअप में रखने से लेके, राजद्रोह लगाने से लेके, आज तुम्हारे मुंह को और तुम्हारे पक्ष को और तुम जैसे लोगों को राम रक्षा की भाषा शोभा नहीं देती, जिनको राम भगवान तब भी नहीं चले जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, जिनको हनुमान चालीसा चला नहीं, जो राजद्रोह लगाया, आज राम रक्षा की बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी बात हम अच्छे से जानते हैं जनाब उद्धव ठाकरे जी। जब पक्ष बर्बाद हो गया, सब विधायक चले गए, जब सब एमपी चले गए, जब सिर्फ मैं और मेरा बेटा आदित्य रहा, इसके लिए आज राम जी याद आ रहे हैं। जनाब उद्धव ठाकरे जी, बहुत लेट कर दिया आपने राम जी को याद करने के लिए। अब भी कुछ छूटा होगा तो संघ कार्यालय में जाकर हमारे जो सबसे प्रमुख हैं उनके जाके पैरों को सिर लगा के माफी मांगिए, शायद कुछ भला आपका भी हो जाए। राम जी हमेशा साथ रहते हैं, पर राम जी ने आपको आशीर्वाद अच्छा दिया, पूरा पक्ष एक तरफ चले गया और सिर्फ जनाब उद्धव ठाकरे अकेले बचे।